वाले भैया हाथ क्यों नहीं उठा रहे? क्या बात है, आप लोग को हाथी में नहीं बैठना है क्या? अगर हाथी में बैठना है तो दोनों हाथ उठाइए। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जिंदाबाद, खानवासी राम जीना खानवासी दादा गोंडवाना रत्न हीरा सिंह मरकाम जीना। अमर रहे, अमर रहे। मैं अपने उद्बोधन रखने की पूर्व इस गोंडवाना भैया में जन्मे हमारे तमाम महापुरुष संत महात्माओं को नमन करते हुए ज्योतिबा फुले जी और शिक्षा की दाहिने सावित्रीबाई फुले जी, गोंडवाना साम्राज्य के राजा महाराजा शंकर साहेब रघुनाथ साहब जी और संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नतमस्तक सेवा जोहार नमन वंदन करते हुए आज इस चुनावी सभा को संबोधन करने के लिए, हमको ज्ञान दीक्षा देने के लिए हमारे बीच में पधारे परम सम्मानीय आज के मुख्य अतिथि परम सम्मानीय माननीय भीमराज भाजी, उनको मैं सशक्त नमन करता हूं, वंदन करता हूं। इसी के तत्पश्चात हमारे विशिष्ट अतिथि सम्मानीय बसपा के जिला अध्यक्ष एवं तमाम हमारे मंचासीन, क्योंकि मेरे को समय निश्चित किया गया है, अगर सभी का नाम लूंगा काफी समय हो जाएगा, हमारे पास समय नहीं है। और युवा साथी हमारे बसपा एवं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के समर्थित दोनों के संगठन से युवा प्रत्याशी भाई हमारे मरकाम सुभाष मरकाम जी, सभी को मैं नमन वंदन करते हुए अपना विचार रखता हूं। साथियों, हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने कहा था कि आपके ऊपर अत्याचार होंगे, अन्याय होंगे, आप जुल्म सहते रहोगे। ये दादा हीरा सिंह मरकाम का पैगाम है। हमारे जितने भी गोंडवाना के राजा महारानियां हैं, आज यहाँ उपस्थित जितने भी हमारे गोंडवाना के शेर है, बहुजन समाजवादी पार्टी के हमारे क्रांतिकारी युवा साथी है, सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि दादाजी का पैगाम था कि आपके ऊपर मुद्दे जाएंगे, आपके ऊपर अन्याय अत्याचार होगा, लेकिन आपको न्याय मिलने वाला नहीं है। क्यों नहीं हमको न्याय मिलने वाला? हम लोग आंदोलन करेंगे, क्रांतिकारी करेंगे, लेकिन हमको न्याय मिलने वाला नहीं है। क्यों हमको न्याय नहीं मिलता? आप सभी जानते हैं साथियों, जब तक सत्ता के दलाल हमारे गद्दी पर बैठे रहेंगे तब तक हमको न्याय मिलने वाला नहीं। इसलिए हमको सत्ता पर बैठना होगा और वहां से हमारे जो दलाल नेता बैठे हुए, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथी, उनको हटाना होगा जब तक कि हमको न्याय मिलेगा। हमारे शोषित पीड़ित समाज के युवा साथी, हमारे बहन बेटियों को आप जानते हो, मणिपुर की घटनाएं आप सभी को पता है, हमारे वक्ताओं ने बताए होंगे कि हमारे बहन बेटियों को नंगा घुमाया गया, लेकिन किसी वहां बीजेपी या कांग्रेस के लोगों जाकर के वहां उनका हाथ चाल पूछा नहीं पूछा। हमारे कुंडम क्षेत्र में कोरगवा में एक हमारे आदिवासी भाई को एक फार्म के एक चतुर्वेदी बंदी बना करके मारा। वो हमारे नंदिनी मरावी जी के पास में गए अपना किस्सा सुनाने के लिए, कि माननीय नंदिनी मरावी जी ने उनका किस्सा नहीं सुना, उनकी बात नहीं सुनी। इसी प्रकार कांग्रेस वालों के पास में गए, लेकिन किसी ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। तब जाकर के वो परेशान हमारे आदिवासी भाई गोंडवाना क्रांतिकारियों के पास में आए कि भैया हमारी ये समस्या है, मेरे को बंदी बना करके मारा गया। तब जाकर के हम लोगों ने कुंडम थाने का घेराव किया और जाकर के एफआईआर दर्ज करवाने का काम किया। साथियों, ये हमारे दादाजी का आंदोलन है, इस आंदोलन को छुपने नहीं देना। आज ये नीला रंग और पीला रंग का आप लोग मतलब जानते हो? कौन कौन जानता है बताइए? आज इनको संगम होने की क्या जरूरत है? दोनों को एक साथ होने की क्या जरूरत है? नीला रंग आकाश का और पीला रंग इस धरती का है। साथियों, पीला रंग इस धरती का है, ऊपर से आकाश से पानी गिरता है, नीचे से बीज उगता है, तब जाकर के हमारे जो पीड़ित और शोषित वर्ग के लोग होते वो खुशहाल होते, हमारे किसान भाई खुशहाल होते। अगर पानी नहीं गिरेगा तो धरती से क्या अन्न उग जाएगा? नहीं उगेगा। अब ये पीला रंग, अगर किसी ने कहा होगा कि ये पीला रंग कैसे है, अब किसी भी प्रकार का अनाज बोते हैं, चाहे करिया बोते हैं, बटरा बोते हैं, लाल बोते हैं, हरियर बोते हैं, लेकिन जब वो अंकुरित होता है साथियों तो कैसा होता है? पीला होता है। क्योंकि ये नीला और पीला का संगम है। हमारे महापुरुषों ने, कुमारी मायावती बहन जी ने और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है दादा तुलेश्वर मरकाम जी ने सोचा कि जब तक हमको एक साथ नहीं होंगे तब तक इन दलालों को हटाया नहीं जाएगा। इसलिए हमारे मानवरों का, हमारे माननीय लोगों का गठन हुआ और आज हमारे बीच में आए हमारे मुखिया, वो बताने का प्रयास करेंगे। साथियों, आप सभी जानते हो दादाजी ने कहा था, मानव मानव एक समारोह, सबको शिक्षा सबका सम्मान।
हमारी बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती साथियों, किसी के साथ जात पात नहीं करते। हम तो सभी को मानव मानव एक समान, सबको शिक्षा सबका सम्मान, ये पैगाम लेकर के आपके बीच में आए हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं, अर्जी करते हैं, आह्वान करते हैं कि इस बार मौका है। अभी तक आप लोगों ने सिहोरावासी, हमारे भाई बहन, हमारे व्यापारी बंधु, हमारे जितने भी ऑटो वाले, रिक्शा वाले, आपने अभी तो कुंडम क्षेत्र के लोगों को विधायक बनाया है। ये फर्स्ट बार मौका है साथियों कि आपके क्षेत्र का, आपके विकास के लिए, आपके सुख दुख में साथ देने के लिए कुंडम बघराजी, जो बघराजी से लगा हुआ डबरा ग्राम का हमारा युवा साथी सुभाष मरकाम खड़ा हुआ है। अगर आप लोगों ने इस मौका को चूक गया तो दोबारा आपको मौका मिलने वाला नहीं है। इसलिए मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष होने के नाते आपसे अपील करता हूं कि हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर के चल रहे हैं। आप लोगों से अपील है कि इस बार आप लोग बिल्कुल यहाँ वहां देखने की जरूरत नहीं है। जहां हाथी बना होगा, हाथी वाले बटन के सामने बटन को जाकर दबा देना है और हाथी को गद्दी पर बैठा देना है। तब जाकर के हमारा राजपाट आएगा, हमारा मान सम्मान बढ़ेगा, नहीं तो हमारा मान सम्मान बढ़ने वाला नहीं है। इसी के साथ में हमारे दादाजी ने कहा था, कांग्रेस भाजपा भाई भाई, एक है चोर तो एक है कसाई। साथियों, इन चोर और कसाईयों से बच के रहना है। इसीलिए मैं कहता हूं भैया, अब तो समझ जाओ मेरे भाई, और हमारे हाथी निशान को जो है जिताना है। और अगर अभी हम नहीं संभले तो हम संभलने वाले नहीं है। इसी के साथ में मैं अपने विचारों को यहीं विराम देता हूं। मेरी वाणियों में कहीं त्रुटियां हो तो आप लोग ध्यान देकर और ध्यान ना देकर भी हाथी के बटन को दबा देना है और भैया सुभाष मरकाम को जिताना है। इसी के साथ में आप सभी को साधुवाद, जय जोहार, जय सेवा, जय गोंडवाना। एक बार फिर से बोलिए, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान, जय भारत।